नंबर 3, हमें डकार क्यों आती है। गाइस, आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि ज़्यादा खाने से डकार आती है, मगर ये बिल्कुल गलत है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने के साथ साथ एयर भी चली जाती है। स्टमक पेप्सिन, म्यूकस और HCl की हेल्प से खाने को ब्रेक डाउन करता है। इसके साथ साथ स्टमक में कई केमिकल रिएक्शन भी चलते रहते हैं। बाहर से आई हुई एयर को निकालने के लिए मेन फंक्शन ब्रेन का होता है। ब्रेन पेट के आसपास की सारी मसलों को स्ट्रेच या टाइट कर देता है। मसलों के स्ट्रेच होने के साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम में एक दबाव बनने लगता है, जिस दबाव की वजह से एयर ऊपर की ओर उठने लगती है। पर हमें डकार आने से पहले ही महसूस हो जाता है कि हमें डकार आने वाली है। जब फूड पाइप से ये एयर बाहर निकलती है तो वर्टिकल कॉर्ड से टकराती है, जिसे हम डकार आना कहते हैं। नंबर 2, हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं। गाइस, जब भी हिचकियों की बात होती है तो हमारे दिमाग में कई मिथ आते हैं, क्योंकि हमने बचपन से ही सीखा होता है कि हिचकियाँ हमें जब भी आती हैं जब हमें कोई याद कर रहा होता है। तो गाइस, हिचकियों के आने के पीछे का एक अच्छा खासा रीज़न है। गाइस, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। आप इमेज में देख रहे होंगे कि हमारी बॉडी में डायफ्राम होते हैं, जो कि लंग्स से अटैच हो रखे होते हैं और लंग्स को अप एंड डाउन करते हैं एयर को अंदर लेते टाइम और बाहर छोड़ते टाइम। पर कुछ फैटी या ऑयली खाना खाने की वजह से स्टमक में कुछ प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती हैं। स्टमक में प्रॉब्लम होने से डायफ्राम पर भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से सांस लेने और छोड़ते समय वोकल कॉर्ड से टकराकर अलग अलग आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे हम बेसिकली हिचकी के नाम से भी जानते हैं। मगर गाइस, आपने ये तो सुना ही होगा कि खाना खाने से या पानी पीने से हिचकियाँ चली जाती हैं। इसका भी एक रीज़न है। ये स्टमक के केमिकल रिएक्शन को कुछ टाइम के लिए शांत कर देते हैं, इस वजह से इसकी नहीं आती। नंबर 1, क्या आप जानते हो यूनिवर्स का सबसे बड़ा धमाका कब हुआ था। तो नहीं, अपनी सीट की पेटियाँ बांध लो और हम चलते हैं 13.7 बिलियन ईयर पहले, जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तब हमारा ब्रह्मांड एक नवजात एटम या अणु के रूप में था। केमिकल रिएक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस एनर्जी के सोर्स में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। इस एक्सप्लोजन में इतनी पावर थी कि एक ही सेकंड में एक यूनिवर्स का निर्माण कर दिया। इस एक्सप्लोजन को साइंटिस्टों ने बिग बैंग नाम दिया। कई हजारों लाखों तक ये एनर्जी स्पेस में यूं ही फैलती रही और अपना एरिया इसने और भी ज़्यादा बढ़ा लिया। इसी के कुछ ही करोड़ों बाद यूनिवर्स में टाइम एग्जिस्ट करने लगा और टाइम के साथ साथ लाइफ भी पॉसिबल हुई। गाइस, आप जो डीजे रिमिक्स प्ले करते हो, क्या पता है आपको किसकी फुल फॉर्म होती क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो हमारी डीजे से जुड़े हुए कई फैक्ट्सों के लिए है, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको अपने आप आ जाए। अपने इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।